आज हम जानेंगे सिख एवं अंग्रेज के बारे में। इस टॉपिक से मेरे प्यारे बच्चों प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को जाता है, जो सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु कहलाए। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास होता है। उसके बाद देखते हैं कि गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत, जिसे हम धर्मशाला कहते हैं, ठहरने का जहाँ उपाय किया जाता है, और पंगत, जिसे हम लंगर कहते हैं, को स्थापित किए। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहां वे प्रतिदिन लोगों से मिलते थे। गुरु नानक की मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर, कहाँ, करतारपुर नामक स्थान पर हो गई। उसके बाद सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद हुए, या 1539 से 1552 ईस्वी तक रहते हैं। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया और गुरुमुखी लिपि का आरंभ भी गुरु अंगद ने ही किया। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास कहलाए, या 1552 से 1574 ईस्वी तक रहते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति को प्रचलित किए। उस पद्धति का नाम है लवन। क्या नाम है? लवन। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। आगे देखते हैं कि अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक गद्दी पर एक महंत की नियुक्ति की। उसके बाद हम देखते हैं कि बीबी के पति रामदास सिखों के चौथे गुरु कहलाए। सिखों के चौथे गुरु हुए। यह 1574 से 1581 ईस्वी के बीच में रहते हैं। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दान में दिए थे। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। आगे देखते हैं कि गुरु अर्जुन सिखों के पांचवें गुरु कहलाए। यह 1581 से 1506 ईस्वी तक रहते हैं। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं एवं गीत संकलित किए। सिखों के जो पांचवें गुरु हुए गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक के प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित है। इसमें आदि ग्रंथ में नोट में कहा गया है कि गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव एवं रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं
कि गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण करवाया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद हुए। यह 1606 ईस्वी से 1645 ईस्वी तक रहते हैं। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। ये दो तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर की किलाबंदी की। आगे देखते हैं कि सिखों के सातवें गुरु गुरु हरराय हुए। यह 1645 से 1661 ईस्वी तक रहते हैं। इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था। जब दारा सिखों गुरु हरराय से मिलने के लिए आए उस समय इन्होंने क्या किया? आशीर्वाद दिया उन्हें। सिखों के आठवें गुरु हरकिशन हुए। यह 1661 से 1664 ईस्वी तक रहते हैं। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। इन्हें दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। आगे देखते हैं कि सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर हुए। यह 1664 से 1675 ईस्वी तक रहते हैं। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। यह 1675 से 1708 ईस्वी तक रहते हैं। उसके बाद देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पादशाह गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पादशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया कि सिख को 5 ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पाओता था। कहाँ था? पाओता। आगे देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे थे। इनके दो पुत्र हुए, फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह, जिसे सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां ने दीवार में चिनवा दिया था। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत में गुरु गोविंद सिंह ने की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने की। उसके बाद देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुबानी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी। फिर हम आगे देखते हैं कि बंदा बहादुर, इनका जन्म 1670 ईस्वी में पूंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। इसके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज
स्थापित करने का था। इसके लिए इन्होंने लौगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि सहादरा कत्तलगढ़ी जिसको कहते हैं, कतली गड्ढी भी बोलते हैं, जिसे हम कत्तलगढ़ी के नाम से विख्यात है। कौन? सहादरा, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। 1748 ईस्वी में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों को दल खालसा में विलय हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि दल खालसा को जस्सा सिंह अहुलवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिसल कहा गया। आगे हम देखते हैं कि मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समान। रंजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। इनके दादा चरत सिंह 12 मिसलों में सुकरचकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिया था। आगे हम देखते हैं कि 1798 से 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। रंजीत सिंह का राज्य सूबों में बटा था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर में। उसके बाद देखते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। 7 जून 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। कब हो गई? 7 जून 1839 ईस्वी को। प्रथम औंगल सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी के बीच में चला। द्वितीय औंगल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ था। आगे हम देखते हैं कि कुछ संधियां हुआ अंग्रेज और सिखों के मध्य में। अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य में हुई संधि इस प्रकार है। पहला, लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी में होता है। दूसरा, भैरोवाला की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी में हुई। कब हुई? 22 दिसंबर 1846 ईस्वी में। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। क्या मान लिया? प्रवास पंजाब में मान लिया गया। उसके बाद 20 अगस्त 1847 ईस्वी 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। द्वितीय औंगल युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई।
दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुए। उसके बाद देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कर लिया गया। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे देखेंगे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल।